तो लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कोनिक्स। कोनिक्स क्या होता है हमें बता दिया था, क्योंकि वो कोन से निकलता है, डबल मैप कोन से निकलता है, तो इसके लिए हम लोग उसका नाम कोनिक्स दिए थे। कोनिक्स में हम लोग को पढ़ना है क्या, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ओके, और कोनिक्स का डेफिनेशन बोलने से, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सबका डेफिनेशन बोलने से स्टार्टिंग में डेफिनेशन एक ही होता है। ओके, उसके बाद उसमें जो एक्सेंट्रिसिटी होता है, वो एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू का ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो कोनिक जो है वो क्या बनता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। तो हम लोग एलिप्स और हाइपरबोला का बारे में बाद में पढ़ेंगे फिर से। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या, पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास हम लोग पैराबोला के बारे में डिस्कशन भी कर चुके हैं, है ना। तो पैराबोला का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में पढ़े। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, जो पैराबोला का जो एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस होता है, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है। तो उसके बारे में डिफरेंट टर्म्स जैसे वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्सिस हो गया, वर्टेक्स हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, डबल ऑर्डिनेट, है ना, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो उसके बाद हम लोग पढ़े थे 4 टाइप का पैराबोला का। जब स्टैंडर्ड पैराबोला का बात कर रहे हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ओके, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और क्या बोलते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला जो होता है, वो पैराबोला क्या होता है, राइट साइड ओपन रहता है, कुछ इस टाइप का शेप उसका निकल के आता है। ओके, वो राइट साइड ओपन होता है, तो उसका शेप कुछ इस टाइप में निकल के आता है, लाइक दिस। ये हमारा क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला है। और y स्क्वायर इक्वल टू -4x वाला पैराबोला कैसा होता है, वो लेफ्ट साइड ओपन होता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, देन हमारा हो गया क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वो पैराबोला कैसे अपवर्ड ओपन होता है। और एक होता है क्या, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, वो हमारा डाउनवर्ड ओपन होता है, ठीक है ना। तो इनका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होता है, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होता है। ये सब हो गया हमारा क्या, स्टैंडर्ड पैराबोला। उनका बारे में जो इम्पोर्टेंट बात थे, वो जानकारी जो है वो यहाँ पे टेबल में हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये हम लास्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए थे, ओके, राइट। अब हमारा क्या हो गया, ये जो पैराबोला हम देख रहे हैं ना, ये सारे पैराबोला जो देख रहे हो, ये सब पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं। इनका वर्टेक्स 0 0 होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है 0 0 ना होके कुछ और हो जाए। थोड़ा मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसा। ये पैराबोला देखो, ये पैराबोला, यू कैन सी दिस वन। ये वाला पॉइंट हमारा 0,0 है। ये वाला मान लेते हैं इसका फोकस है, और ये मान लेते हैं इसका डायरेक्ट्रिक्स है। ये पैराबोला हो गया, ओके। अगर इस केस में हम पैराबोला का ये वाला चीज जो 0 0 में है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट था, ओरिजिन पे हम लोग वर्टेक्स देख रहे थे। अगर वर्टेक्स को हम थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे आगे, वर्टेक्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेंगे, मतलब वर्टेक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस टाइप का पैराबोला हो जाएगा। अभी ये देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, लेकिन वर्टेक्स अभी यहाँ पे ना होके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा और साथ में वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर होता तो इसका कोऑर्डिनेट होता 0,0, क्योंकि ये ऊपर चढ़ चुका है, कोऑर्डिनेट कुछ और हो जाएगा, इसको हम h के ले सकते हैं, ओके। और वो जो पैराबोला जो है कुछ इस टाइप में आएगा, कुछ इस टाइप में आएगा ये पैराबोला। आ गया समझ में सबको? ये 0 0 वाला पैराबोला, हाँ ठीक है, ये 0 0 वाला पैराबोला है, और ये हमारा HK वाला पैराबोला है। देखो इक्वेशन में कैसे चेंजेस आता है, मैं बता रहा हूँ इक्वेशन में क्या चेंजेस आता है। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, ये हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था। अब ये y नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे HK है, तो y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a
इंटू एक्स माइनस एच। ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हमारा शिफ्ट हो गया एक जगह से दूसरा जगह, अकॉर्डिंगली हमारा इक्वेशन मिल गया। ओके, अगर यहाँ पे ओरिजिन होगा तो इसका कोऑर्डिनेट एच के हो जाएगा, अगर ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट कर लोगे तो फिर इसका कोऑर्डिनेट फिर से 0 0 हो जाएगा, तो y माइनस के इसलिए लिखा गया है। ओके, एनीवे अब समझो मेरे बात कि पाराबोला का इक्वेशन में अगर हमारा वर्टेक्स शिफ्ट हो जाता है एच के में, पाराबोला का इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा, x के जगह में हम लोग क्या करेंगे, x माइनस एच लिख लेंगे, y के जगह में हम लोग क्या करेंगे, y माइनस के लिख देंगे, तो हमारा नया पाराबोला जो है उसका इक्वेशन मिल जाएगा। क्या सबको समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। फिर मेरे को बताओ, अगर ये पाराबोला का अगर वर्टेक्स 0 0 ना होके, यहाँ पे देखो वर्टेक्स 0 0 लिखा गया है, 0 0 ना होके अगर एच के हो जाएगा तो फिर इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच। मैं बोला ना x जो है ना वो चेंज हो जाके x माइनस एच हो जाएगा, और k जो है वो चेंज हो y जो है वो चेंज हो जाके y माइनस के हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस, कोई मेरे को बता सकता है कि अगर ऐसा पाराबोला है, ये पाराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पाराबोला है, इस पाराबोला का केस में अगर हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा एच के वाला जगह में, तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा, सोमन प्लीज टेल मी। हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारा चेंजेस आएगा। समझ गया सब कोई? मतलब x विल चेंज टू, हाँ, x विल चेंज टू x माइनस एच और y विल चेंज टू y माइनस के, दैट्स ऑल, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो उनको भी हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला जैसा ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन तो सारे चीज चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो है ना ये सारे चेंज हो जाएगा, दिस थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, क्योंकि वो y स्क्वायर इक्वल टू 4a के लिए है, अभी y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच के लिए वो नहीं रहेगा, कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे ऐसा, मैं जरा बता रहा हूं कैसा होगा, क्या होगा मैं थोड़ा बता दे रहा हूं पहले कि क्या हो सकता है। वो अगर वर्टेक्स हमारा 0 0 का बजाय एच के हो जाएगा, तो फिर वो जो चेंजेस आएगा सारे कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या आएगा मैं बता रहा हूं। ये हो गया हमारा पाराबोला, ठीक है। हमारा वर्टेक्स पहले क्या था, 0 0, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा a, 0 होता था, ये वाला इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस a हो रहा था, ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट a, 2a और a, माइनस 2a हो रहा था। अब क्या होने लगेगा, ये इक्वेशन जो है हमारा एक्सिस का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, जहां जहां हमको x मिलेगा वहां वहां h ऐड करते चलेंगे, और जहां जहां हमको कि y मिलेगा वहां वहां k ऐड करते चलेंगे, क्योंकि ये और 0 0 नहीं रहा, 0 का जगह में h आ चुका है और k आ चुका है, तो h k हो जाएगा। ये वाला x का जगह में a है तो ये h प्लस a हो जाएगा, और y का जगह में k है तो k हो जाएगा, ये h प्लस a हो जाएगा, k प्लस 2a हो जाएगा, h प्लस a k माइनस 2a, ये x है तो h माइनस a हो जाएगा, ये y है तो y इज इक्वल टू k हो जाएगा। आया समझ में? जितना सारा x दिखाई दे रहा है उसमें h ऐड हो जाएगा, और y दिखाई दे रहा है k ऐड हो जाएगा। लेकिन क्या इजी लग रहा है या थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? जो पहले हम लोग याद किए थे लास्ट क्लास, उस कंपैरिजन में अगर देखेंगे ये कोऑर्डिनेट्स, अब तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोल के हम h और k ऐड कर दे रहे, नहीं लिखा होगा तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको
ऐसा नहीं पढ़ते हैं, मतलब एच के आर करते करते नहीं पढ़ेंगे, हम इसको अलग मेथड में पढ़ेंगे। बताऊंगा कैसे करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। अब हल्का सा हिंट खाली ले लो, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। जो लिख लो अभी ये यहाँ पे, पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट एच के, और क्या हो जाता है साथ में, एंड एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, पैराबोला whose vertex is at hk and then axis जो है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब x एक्सिस होगा फिर y एक्सिस होगा। तो उसका हम लोग चारों केस ले लेते हैं। ओके, नंबर वन वर्टेक्स, अच्छा इसको कॉमन कर देते हैं, वर्टेक्स को कॉमन कर देते हैं, वर्टेक्स hk। ओके, नंबर वन पैराबोला opens राइट, ये राइट की तरफ ओपन है। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। नंबर टू पैराबोला ओपन्स लेफ्ट, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच। नंबर थ्री पैराबोला ओपन अपवर्ड, ऊपर ओपन है, तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y माइनस के। एंड फाइनली पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, तो ये हमारा अगर डाउनवर्ड ओपन है तो क्या हो जाएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू माइनस 4a इंटू y माइनस के। तो इतना तो अभी जान के रखो कि इसका इक्वेशन सब ऐसा होता है। फिर वो कोऑर्डिनेट्स वगैरह कैसे निकालेंगे, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं फिर उसमें बता दूंगा कि इसको कैसे करते हैं। मतलब ये भी हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला जैसे हो गया, समझ में आ गया सबको, ये पैराबोला कहां पे होगा सबको समझ में आ गया। यस। चलो अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, जैसे हम लोग इसका एक्सिस के बारे में खाली हमको पता है और कुछ पता नहीं है, खाली इसका एक्सिस के बारे में पता है। अगर पैराबोला का एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस से, मतलब ये वही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पैराबोला है, ऐसे इंक्लाइंड होके पैराबोला सब नहीं है, ऐसे पैराबोला नहीं है। ये सब पैराबोला का इक्वेशन हमारा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलने वाला है, बट जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, इस टाइप का पैराबोला का इक्वेशन हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप का पैराबोला जो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, उस टाइप का पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे जनरल फॉर्म में। मतलब अभी हमको ना वर्टेक्स पता होगा, ना फोकस पता होगा, ना डायरेक्ट्रिक्स पता होगा। वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स अगर कुछ भी पता नहीं है तो वो केस में हम लोग क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन यूज करते हैं। तो जनरल इक्वेशन हमारा दो ठो होता है। अगर हमारा एक्सिस इज वर्टिकल है, अगर वर्टिकल है एक्सिस, तो इक्वेशन होता है y is equal to ax square plus bx plus c। y is equal to ax square plus bx plus c। बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस केस में वो पैराबोला है, एक्सिस वर्टिकल मतलब अपवर्ड है, तो इसको अगर ओपन करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में x स्क्वायर आएगा और साथ में x भी आएगा, और यहाँ पे समथिंग इंटू वाई इंटू, ये तो नंबर है, मतलब अगर y खाली इसको छोड़ के बाकी सबको इधर लेके आ जाओगे तो इट विल रिड्यूस टू दिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा?
y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। इसमें कितना तो अननोन है बताओगे मेरे को? हाउ मेनी अननोन आर देयर ये इक्वेशन में? 3 अननोन्स। क्योंकि यहाँ पे 3 तो अननोन है जो कि a, b और c है, तो इस केस में पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हमको 3 तो कंडीशन का जरूरत पड़ेगा। 3 कंडीशन होने से कि इसके 3 होने से ही इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब दूसरा, अगर एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल है तो इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। और ये दोनों केस में ही उसका लेटर सेक्टम का जो लेंथ है वो क्या निकलेगा? 1 बाय मॉड a। अब पूछोगे ऐसा क्यों? चलो देखते हैं। इसमें से कोई एक को मैं लेता हूं और उसको सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है? चलो लिखता हूं, मान लेते हैं मैं पहला वाला ही लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं बोल क्या रहा हूं कि इसका जो लेटर सेक्टम का लेंथ है वो 4a है क्या? चलो देखते हैं। ये a को ना मैं डिवाइड कर देता हूं पहले, तो अगर a को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा y बाय a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस b बाय a इंटू एक्स प्लस c बाय a। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब करने का जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं, खाली ध्यान से सुन लो। तो y बाय a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b बाय 2a। आ गया समझ में यहाँ तक? यस सर। तो a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर भी होना चाहिए, मतलब b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर आ गया। खत्म यहां से यहां तक। लेकिन ये b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर तो नहीं था यहाँ पे, ये तो था x स्क्वायर तो यहाँ पे लिखा है। ये b बाय a इंटू एक्स तो हो जाएगा 2 कैंसिल होने से, ये दोनों चीज है। ये वाला पार्ट नहीं था, मैं ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करूंगा बाद में। प्लस c बाय a माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। अभी जितना सारे कांस्टेंट है ना इसको इधर ले आता हूं। y बाय a माइनस c बाय a स्क्वायर प्लस c बाय a होगा। क्या होगा? c बाय a होगा ना सर। अच्छा ठीक है, c बाय a होगा, राइट। इट विल बी, ओह सॉरी, इट इज कमिंग टू बी c बाय a प्लीज। ये c बाय a है, ये c बाय a है, ऑलराइट। तो अब क्या होगा हमारा फिर? ओके, प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे? x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है ना इतना? ऑलराइट। अब हम क्या करते हैं, यहां से एलसीएम ले लेते हैं इसका ना, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या ले लेंगे हम? कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय a कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में कितना बचेगा बोलो? यहाँ पे y माइनस c प्लस b स्क्वायर बाय 4a इज इक्वल टू x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूं। x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y माइनस k। हम लोग पढ़े हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, थोड़ा देर पहले पढ़े। x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू y माइनस k, ये पढ़े कि नहीं? ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे कुछ ऐसा ही है। x प्लस b बाय 2a, x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय a इंटू y माइनस c प्लस b स्क्वायर बाय 4a। इसको अगर इसके साथ कंपेयर करते हो ना, इस चीज को अगर इसके साथ कंपेयर करते हो, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये हमारा जनरल इक्वेशन था। इसमें से मैं इसको स्टैंडर्ड का फॉर्म में रिड्यूस किया तो कुछ ऐसा आ गया। तो फिर मेरे को बताओ 4a का जगह में कितना नजर आ रहा है? 1 बाय a। 1 बाय a नजर आ रहा है ना, क्योंकि 4a होता है, हाँ ठीक है, क्योंकि 4a होता है लेटेस्ट रेक्टम, तो 1 बाय a ही लेटेस्ट रेक्टम होना चाहिए, समझा?
Yes, sir. सो दैट इज व्हाई इस टाइप का पाराबोला में, अगर पाराबोला का इक्वेशन ऐसा दिया है हमको, तो इस केस में इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है वो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 1/a होता है। बोलोगे सर आप तो 1/, लिखे हो, इसलिए लिखा हूं कि ये a का वैल्यू कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी कभी नेगेटिव हो सकता है, तो दैट इज व्हाई हम लोग मॉडल लिखे हैं। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब इतना सारा हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, अभी हम थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं और आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के लिए मैं पहले तुम लोग को कुछ हिंट बता रहा हूं, समझोगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, थोड़ा समझना। इक्वेशन ऑफ पाराबोला अब हम निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? पाराबोला का इक्वेशन। तो पाराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हमको जो डेटा दिया होगा उसमें से हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करके निकालेंगे। एक डेटा हमको दे सकता है डेफिनेशन यूज करके, हो गया ना? एक हमारा हो गया क्या, डेफिनेशन यूज करके हमको निकालने के लिए बोल सकता है। एक हो गया हमारा स्टैंडर्ड, और एक हो गया हमारा क्या, जेनरल। ये तीन मेथड हो गया हमारा पाराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए। अब बोलोगे सर कब कौन सा यूज करेंगे? तो ये स्टैंडर्ड या सॉरी जेनरल जो होता है, सॉरी डेफिनेशन जो होता है, उसमें क्या होना चाहिए, हमको फोकस देना चाहिए, या फिर हमको निकाल सकते हैं उस हिसाब से होना चाहिए, और डायरेक्ट्रिक्स देना चाहिए। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर हमको देगा तो जाके हम इसको डेफिनेशन से यूज करके निकालेंगे। इस टाइप का पाराबोला जो होता है नॉर्मली नॉन हॉरिजॉन्टल रहता है या फिर नॉन वर्टिकल रहता है। नॉन हॉरिजॉन्टल, नॉन वर्टिकल, उनको तो कंपल्सरीली ऐसे करना पड़ेगा। जो पाराबोला हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, मतलब उनका एक्सिस, तो उनको तो ऐसे कंपल्सरी करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस टाइप का पाराबोला में हमको एक्सिस का इक्वेशन या फिर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं मिल सकता, ऐसे नहीं मिलेगा। हो गया? तो इन दैट केस हमको मजबूरी है ऐसे करना। जहां पे x इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट है, तो उसको भी इसमें कर सकते हो, लेकिन इसमें भी कर सकते हो। लेकिन अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसे नहीं दिया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, हमको बोल दिया कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है 2x + y + 5 = 0, मतलब वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो वर्टिकल नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है या फिर y इक्वल टू कांस्टेंट आता है। समझ में आया ना? अच्छा, Yes, sir. अब ये जो स्टैंडर्ड पाराबोला कब आता है? स्टैंडर्ड पाराबोला बोलने से, अच्छा ये बोलने से क्या होता है, इसमें इक्वेशन जानते हो ना, ये इक्वेशन जो हम लोग लिख रहे थे, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर इनटू ax प्लस by प्लस c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो इक्वेशन हम लोग पढ़े थे ना, ये इक्वेशन ही हमारा बाय डेफिनेशन का बात मैं कर रहा हूं। जब मैं बाय डेफिनेशन का बात कर रहा हूं, मतलब मैं इस इक्वेशन का बारे में बात कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, इसीलिए कि आगे में हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फिर हम लोग बात करेंगे कि इसमें से कौन सा होता है, डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से करेंगे। जब मैं स्टैंडर्ड का बारे में बात करता हूं, मतलब मैं कुछ इस टाइप का चीज सब का बारे में बात कर रहा हूं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और बहुत सारे हैं इसमें। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, y - k होल स्क्वायर इक्वल टू 4a into x - h, यही सब चीजें। इसमें ना हमको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मिलने वाला है। ये पाराबोला सब
हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता है। मतलब या तो एक्सिस का इक्वेशन या तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इस फॉर्म में मिलने वाला है, अगर इक्वेशन दिया होगा एक्सिस या डायरेक्ट्रिक्स का, नहीं तो और इंफॉर्मेशन से भी हमको पता चलता है। चलो ये हो गया। इस केस में हमको कंपल्सरीली क्या क्या चीज का जरूरत है, इस केस में हमको जो चीज का जरूरत है वो क्या क्या चीज है। नंबर 1, इस केस में हमको वर्टेक्स का जरूरत है। क्वेश्चन पढ़ेंगे हमको वर्टेक्स खोजना पड़ेगा। अगर हम पता कर लिए कि स्टैंडर्ड है तो वर्टेक्स पता करना पड़ेगा। और क्या पता करना पड़ेगा, ए का वैल्यू। बस ये दोनों निकलने से इक्वेशन निकल जाएगा। ये इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या फिर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इनटू x माइनस c, ऐसे होता है। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन हम कब यूज करेंगे, वो ये इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, ये हम हॉरिजॉन्टल के लिए देख रहे हैं, और y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हम वर्टिकल के लिए देख रहे हैं। तो बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आप यहाँ पे भी दिखा रहे हो और वहां पे भी दिखा रहे हो, है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिखा रहे हो, वहां पे भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिखा रहे हो, तो फिर कैसे डिसाइड करें, वर्टेक्स नहीं मिलेगा। इस केस में हमको कोई भी उपाय में वर्टेक्स नहीं मिलेगा तो हम इसका यूज करेंगे। अगर हमको वर्टेक्स मिलेगा तो हम इसका यूज करेंगे, वर्टेक्स नहीं मिलेगा तो हम उसको यूज करेंगे। ऑल ऑफ यू गॉट इट? कुछ आइडिया मिला सबको? यस सर। चलो, तो अब अपना दिमाग में ये पिक्चर रख लो, डेफिनेशन, स्टैंडर्ड, जनरल। अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं मिलता है पैराबोला का इक्वेशन, कंपल्सरीली बाय डेफिनेशन करेंगे, है ना, नहीं तो हम लोग ये इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तो भी हम डेफिनेशन यूज करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बात करेंगे अभी। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ वर्टेक्स इज एट origin, focus is on x-axis and parabola passes through -3, 4. Vertex is at origin, focus is on x-axis. जरा हम इस पैराबोला को फिल करते हैं, देखते हैं कैसे बन सकता है वो पैराबोला। वर्टेक्स इसका ओरिजिन में है, ये हो गया ओरिजिन, वर्टेक्स आ गया समझ में, और फोकस बोला है एक्स एक्सिस का ऊपर। यस, ठीक है, फोकस एक्स एक्सिस का ऊपर है, मतलब फोकस या तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है ना। तो इससे ये कंक्लूजन तो ड्रॉ हो गया कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, यस और नो? यस सर। हॉरिजॉन्टल है ये बोल के कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, इसको यूज कर सकते हैं। अब पता करते हैं कि ये पैराबोला एग्जैक्टली है कैसे। ये राइट हैंड साइड ओपन है या लेफ्ट हैंड साइड ओपन है? अगर राइट हैंड साइड ओपन है, मान लेते हैं ये राइट हैंड साइड अभी ओपन है, क्या ये -3, 4 दे के पास कर सकता है? नो, नहीं कर सकता ना। -3, 4 कहां पे है? इस तरफ है ना, x -3 y 4 इस तरफ है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। सो पैराबोला कैंट बी लाइक दिस, पैराबोला ऐसा नहीं हो सकता। हमको पता चल चुका है कि पैराबोला ऐसा हो रहा है। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। ये पैराबोला का वर्टेक्स तो 0, 0 है, फोकस क्या है मेरे को पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता चल गया कि पैराबोला ऐसा ओपन है, लेफ्ट साइड ओपन है। अगर हमारा पैराबोला लेफ्ट साइड ओपन है, जरा देख के बताओ कि इक्वेशन कौन सा लेंगे। वर्टेक्स 0, 0 के लिए ही है ये टेबल। सर y square equals to -4x. y स्क्वायर इक्वल टू -4x. हाँ, लेफ्ट साइड ओपन के लिए -4x है। ठीक है, चलो हम लिखते हैं अभी इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, डायग्राम ड्रॉ करोगे, नहीं तो बहुत चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा
कि ये लेफ्ट साइड ओपन है बोल के। पैराबोला इज क्या है बताओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ये पॉइंट जो है हमारा -3,4 सोच लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं -3,4। ओके, अब यहाँ पे ये सवाल आ सकता है कि सर आप तो बोले हो कि इस टाइप का पैराबोला में हमको वर्टेक्स चाहिए और a का वैल्यू चाहिए। वर्टेक्स दे दिया, वर्टेक्स तो दिया है 0 0, a तो निकला ही नहीं अभी, फिर कैसे करें? तो यहाँ पे a निकालने के लिए दे तो दिया है कि ये पास कर रहा है, कौन सा पॉइंट देके पास कर रहा है, -3 4। क्योंकि ये -3 4 देके पास करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं as it passes through -3 4, therefore चलो पुट करते हैं, x के जगह में -3, y के जगह में 4, तो ये y है 16 हो गया, 4a इंटू x का वैल्यू -3, ओ -4a इंटू -3, सो a का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 16/12। ओके, therefore equation is y square is equal to -4 into 16/12 into x। आ गया समझ में सबको? Yes, sir. तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 के साथ 12 कट गया, 3 हो गया, 3 को क्रॉस करके इधर ले आते हैं, 3y square is equal to -16x। सबको समझ में आ गया ये सवाल का आंसर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। Yes, sir. अब हो सकता है बुक में कभी कभी आंसर इसका ऐसे भी देगा, डोंट वरी, ऐसे भी दे सकता है -16/3x, y स्क्वायर इधर कर देता है, उधर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x का फॉर्म में पूरा लिख देता है। ओके ना, ऑल ऑफ यू गॉट इट? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Yes, sir. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स इज 0 0, फोकस इज एट 4 0। चलो पता करते हैं ये पैराबोला कैसा दिख सकता है। ये पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 बोला है तो x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और इसका फोकस बोला है 4 0। भाई 4 0 कहां पे होगा? x एक्सिस पे ही होगा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. और यहां पे होगा, पक्का ना? अरे बताओ, ये वाला 4 0 पॉइंट होगा कि नहीं? हाँ, sir. हाँ, तो ये पैराबोला ओपन कैसे होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट? Sir, towards right. टुवर्ड्स राइट ओपन होगा ये पैराबोला। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि इस पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बताओगे मेरे को? बाय डेफिनेशन करेंगे या स्टैंडर्ड करेंगे या जनरल करेंगे? स्टैंडर्ड करेंगे। वेरी गुड, समझ में आ गया सबको? स्टैंडर्ड हमारा लेफ्ट राइट वाला जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है ना? ओके, तो वर्टेक्स मिल चुका है, a का वैल्यू निकालना है। हम सबको पता है, हम सबको ये पता है कि वर्टेक्स और फोकस में जो डिस्टेंस होता है वही a होता है। वर्टेक्स एंड फोकस का अंदर में जो डिस्टेंस है दैट इज a। हम लास्ट क्लास में उसको पढ़े थे। तो अभी वर्टेक्स और फोकस में डिस्टेंस कितना है दिखाओ। यहाँ पे लिखा है वर्टेक्स इज इक्वल टू 0 0, फोकस is equal to 4 है ना? Therefore a is equal to 4। क्योंकि ऐसे भी हमको पता है कि इसका फोकस का कोऑर्डिनेट a, 0 होता है। इस टाइप का पैराबोला का फोकस का कोऑर्डिनेट a, 0 होता है, तो उससे हमको पता चल गया फोकस क्या है। क्योंकि राइट ओपन है तो इक्वेशन होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और a का वैल्यू हमको पता चल चुका है, a चाहिए और वर्टेक्स चाहिए, ये दो चीज चाहिए। वर्टेक्स 0 0 है तो इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, a का वैल्यू पता चल गया तो इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 4 into x,
y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। किसी को डाउट? नो सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ वर्टेक्स इज एट 6 - 2 फोकस इज एट -3 - 2। चलो देखते हैं ये पैराबोला कैसा बनेगा। वर्टेक्स वाला है कि 6 - 2, थोड़ा इसका हम कोऑर्डिनेट ही डाल देते हैं पूरा, है ना, इसका कोऑर्डिनेट डाल देते हैं। ये हमारा 0 0 हो गया, ये हमारा 0 0 हो गया। और अभी मेरे को बोला है कि वर्टेक्स जो है ना वो 6 - 2 में है। 6 - 2 जरा कौन सा क्वाड्रेंट में है बताओगे कोई? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x 6 y -2 में पूरा इसको दिखाई दे रहा हूं डायग्राम करके कि कैसा बन सकता है। ये वाला हमारा वर्टेक्स है और फोकस कहां पे है? -3 - 2। -3 - 2 हमारा शायद थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो ये -3 - 2 यहां पे होगा। मतलब ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा फोकस है। ये वर्टेक्स हमारा कितना है? 6, -2। फोकस हमारा कितना है? -3, -2। कोई मेरे को बताओ कि ये पैराबोला ओपन कैसे होगा? अच्छा एक मिनट। लेफ्ट साइड ओपन होगा, ठीक है। एक मिनट देखो, एक चीज यहाँ पे और मैं बता देता हूं, ध्यान देना मेरे बात का ऊपर। अगर हम देखेंगे वर्टेक्स एंड फोकस का y सेम है ना, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एक्सिस, है ना। वर्टेक्स एंड फोकस का y सेम है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि हम देखो ये x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये लाइन हो गया पैरेलल टू x एक्सिस। इसका ऊपर जो भी पॉइंट ले लो ना, y का वैल्यू तो सेम आएगा क्योंकि सेम हाइट में रहा है, समझा। इसका मतलब अगर वर्टेक्स एंड फोकस का y सेम है तो पैरेलल टू x एक्सिस हो गया या फिर हॉरिजॉन्टल हो गया। ऐसे ही अगर ऐसा लाइन हम ड्रॉ किए, इस लाइन में सब जगह में x का वैल्यू इतना ही रहेगा, इतना, तो ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन में ना x का कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन में y का कोऑर्डिनेट सेम होता है। वर्टिकल में x का कोऑर्डिनेट सेम होता है और हॉरिजॉन्टल में y का कोऑर्डिनेट सेम होता है। चलो तो फिर अब हमको पता चल चुका है इस पैराबोला का बारे में, कंप्लीट आइडिया हो चुका है कि ये ओपन हो रहा है लेफ्ट साइड, ऐसा ओपन हो रहा है, ऐसा ओपन हो रहा है। तो अगर हमारा पैराबोला लेफ्ट साइड ओपन होता, अगर हमारा पैराबोला लेफ्ट साइड ओपन होता तो इक्वेशन क्या होता? y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। लेकिन ये तब होता अगर वर्टेक्स 0 0 है। अब वर्टेक्स 0 0 नहीं है। अगर वर्टेक्स 0 0 नहीं है तो फिर इनमें से कोई एक होने वाला है, समझा मेरे बात? यस सर। अब इनमें से होगा तो लेफ्ट साइड ओपन है तो होगा क्या? सेकंड वाला, समझा सब कोई? यस सर। चलो ये क्या? ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इक्वेशन क्या होगा सबको पता चल चुका है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। ओके चलो अब हम इसको निकालते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। वर्टेक्स 6, -2, फोकस -3, -2, डिस्टेंस निकाल देते हैं। 6 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर रूट ओवर। वर्टेक्स फोकस में डिस्टेंस हमारा a होता है, ओके o हो गया 9, ठीक है। ये वर्टेक्स जो है ना ये हमारा हमेशा h, k होता है। इक्वेशन जो है हमको पता चल चुका था कि ये होता है y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a × x - h। ये हम इक्वेशन का बारे में पता कर लिए थे पहले से, ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं लिख लिया, वैल्यू डालूंगा बोल के, थोड़ा अच्छी तरह याद समझ में आएगा। तो y - k का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है मेरे को? -2, तो -2 मतलब +2 हो जाएगा। इक्वेशन हो गया इतना, -4 × a का वैल्यू कितना है हमारा? 9 ×
x माइनस h, h का वैल्यू कितना है हमको मिला 6। सो यू आर गेटिंग y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36 x माइनस 6। ये हो गया पैराबोला का इक्वेशन। क्या सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। Yes. यस सारे क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज सोचना पड़ रहा था उसका पर ध्यान देना, क्या क्या चीज हमको सोचना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स दिया है। चलो मैं वर्टेक्स लिखता हूं। वर्टेक्स इज इक्वल टू 1,3 डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू, और इज लिख सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इस केस में हम अभी देखने का कोशिश करते हैं कि ये पैराबोला कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। अच्छा, इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो हमको इक्वेशन निकालने के लिए जो हम सोचेंगे, सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि भाई इसका इक्वेशन कैसे निकालें। जनरल तो नहीं है, छोड़ो, जनरल के बारे में भूल जाना है हमको। क्यों? क्योंकि जनरल में हमको वर्टेक्स मतलब 3 पॉइंट देना चाहिए, 3 तो कंडीशन देगा तो की जगह जनरल के बारे में हम सोचेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोला है या फिर हमारा बाय डेफिनेशन है, वो हमको देखना पड़ेगा। बाय डेफिनेशन में मेरे को फोकस चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अब डायरेक्ट्रिक्स दिया है, हम देख के हो सकता है फोकस निकाल पाएंगे, तो फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। या फिर हमको वर्टेक्स दिया है, अगर मैं ये पता कर पाऊं कि वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है और a का वैल्यू निकाल पाऊं तो भी हमारा काम बन जाएगा, है ना। इतना तो मेरे को पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, क्योंकि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इस टाइप का है। और ये डेफिनेशन हर जगह में यूज हो सकता है, लेकिन हम इसको पर्टिकुलर यूज तब करते हैं जब मेरे को इस टाइप का सिचुएशन नहीं मिलता है। मतलब उसको तो कंपल्सरीली इस फॉर्म में करना पड़ेगा, बाकी को भी इस फॉर्म में कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि ये कैसे होगा। थोड़ा इसको ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं कि ये पैराबोला कैसे बन सकता है। वर्टेक्स बोला है 1,3 और डायरेक्ट्रिक्स बोला है x इज इक्वल टू माइनस 3। मैं एक काम करता हूं, पहले x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करता हूं, फिर 1,3 एक पॉइंट को लेते हैं, यहाँ पे 1,3 है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे करके, और वो पैराबोला जो है ना दिया है, इसका वर्टेक्स 1,3 है, पैराबोला का वर्टेक्स कितना है 1,3 है। ये हो गया वर्टेक्स इसका 1,3। अब हमको पता नहीं कि कैसा ओपन है, राइट ओपन है, लेफ्ट ओपन है, राइट ओपन है या लेफ्ट ओपन है, वो मेरे को पता नहीं है अभी तक। डायरेक्ट्रिक्स कहां है देखते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये कहां पे आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 कहां पे आएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा ना। Yes sir. और ये x इज इक्वल टू माइनस 3 एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा या वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल लाइन होगा। वर्टिकल लाइन होने से -1 -2 -3 ये लाइन हो गया। x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 लाइन जो है ये हो गया। इसको अलग कलर से कलर में करता हूं, एक मिनट। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है ना। अब दिखाई दे रहा है ना सबको, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जरा सोच के बताओगे मेरे को कि ये पैराबोला लेफ्ट साइड ओपन है या राइट साइड ओपन है। सोच के बताओ, ये पैराबोला लेफ्ट साइड ओपन है या राइट साइड ओपन है। Right side open. Right.
डायरेक्ट्रिक्स जिस तरफ होता है उसका उल्टा तरफ ओपन होता है परत। डायरेक्ट्रिक्स अगर इस तरफ है, पैराबोला इस तरफ ओपन नहीं हो सकता, उसका उल्टा तरफ Yes, होता है। sir. तो ये राइट साइड ओपन है, इतना पता चल गया। मतलब पैराबोला जो है कुछ ऐसा दिखने वाला है, पैराबोला जो है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये सबको समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. चलो अब हम पता करते हैं कि इसका a का वैल्यू कितना है। इसका a का वैल्यू कितना है पता करते हैं। कोई मेरे को बताएगा कि वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस कितना होता है? मैं उस दिन बताया था, वो टेबल में दिया था। कितना होता है? 2A. 2a। नहीं, 2a नहीं होता है। वर्टेक्स फोकस में डिस्टेंस 2a नहीं, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस 2a नहीं होता है। मैं दिखा रहा हूं एक बार और पैराबोला। सर A होता है. हाँ, a होता है। ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है। ये डिस्टेंस को हम a ही देते हैं, वर्टेक्स और फोकस में डिस्टेंस। तो ये दोनों में डिस्टेंस भी a होता है। आया समझ में? Yes, sir. कोई मेरे को बता पाएगा कि ये पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना है? 4. 4 है। वेरी गुड, 4 है। क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस 3 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 है, तो इट विल बी 4। या तो ऐसा कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन को ना फिगर का हिसाब से करोगे ना अच्छा है। तो या तो ऐसे कर सकते हो या फिर सीधा लिख सकते हो। ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन का x का वैल्यू तो -3 होगा, तो इसमें भी x का वैल्यू -3 होगा। ये -3 होगा x का वैल्यू, और y का वैल्यू क्या है? ये हाइट है, ये हाइट 3 है, तो 3 चलेगा। आ गया समझ में? Yes, sir. इसको मैं भी लिख देता हूं। इसको मान लेते कोई एक पॉइंट ले लेता हूं a। डिस्टेंस बिटवीन vertex and directrix is a, therefore a is equal to, डिस्टेंस फॉर्मूला डालोगे तो भी निकल जाएगा 4। इक्वेशन इज, अच्छा अब हम काफी सारी चीज, काफी क्या सब चीज पता कर चुके हैं, खाली इक्वेशन निकालने वाले हैं। लेकिन इक्वेशन निकालने के लिए हमको डिसाइड करना पड़ेगा। पहले तो राइट ओपन है, राइट ओपन है तो मेरा दिमाग में आता है y² = 4x, है ना? लेकिन y² = 4x कब आता है? जब हमारा वर्टेक्स 0 0 होता है। अब वर्टेक्स तो 0 0 नहीं है, वर्टेक्स कितना है? 1,3। 1,3. तो फिर अब कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हम लोग? y -k² = 4x। अरे पता चला सबको? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन लिखने के लिए भी हमको सोचना पड़ता है कि कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, है ना? चलो लिखते हैं। इक्वेशन इज y -k² = 4a × x - h। ये लिखना जरूरी नहीं था, मैं लिख लिया फिर भी। तो y - k हो गया हमारा 3² = 4 × a हो गया 4, मतलब 16 × x - 1। सबको 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया? 4 नंबर क्वेश्चन। Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बोला क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज फोकस इज 1 - 1, वर्टेक्स इज 2 - 1। चलो देखते हैं ये दोनों पॉइंट लोकेट करके। x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, वर्टेक्स हो गया 1 - 1, नहीं फोकस 1 - 1, 1 - 1 x1 y -1। चलो यहाँ पे हो गया ये पॉइंट 1 - 1, ये हो गया हमारा फोकस। वर्टेक्स कहाँ पे? 2 1 2 1, x2 है y1 है, x2 y1 कुछ यहाँ पे हो सकता है 2 1। सबको ये पता होना चाहिए
कि वर्टेक्स और फोकस ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स एंड एक्सिस बोलते हैं। मतलब ये एक्सिस होना चाहिए, ये चीज जो देख रहे हो ये एक्सिस होना चाहिए। सबको समझ में आया? यस सर। ये हमारा एक्सिस होना चाहिए, क्योंकि एक्सिस ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बताओ? ये जो पैराबोला है स्टैंडर्ड में नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला का एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है या फिर वर्टिकल होता है। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है अगर, तो फिर हम इसमें भी नहीं जा पाएंगे और इसमें भी नहीं जा पाएंगे। बाय डेफिनेशन ये मजबूरी हो गया, ये हमारा लिए मजबूरी हो गया कि इसका जो इक्वेशन निकालेंगे वो हमारा बाय डेफिनेशन से निकालना पड़ेगा। लेकिन बाय जनरल इक्वेशन का रिक्वायरमेंट क्या है? जनरल इक्वेशन में हमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैराबोला ही होगा। जनरल इक्वेशन में भी, यहाँ पे मैं लिखा हूँ जनरल इक्वेशन में भी, वहां पे भी हमारा ये इक्वेशन नहीं आ पाएगा। ये लिखा हूं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल के लिए ये है, वर्टिकल के लिए ये है। ये हॉरिजॉन्टल हुआ क्या? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं हुआ तो जनरल इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते। जनरल इक्वेशन जो होता है हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल के लिए होता है। आ गया समझ में? यूज क्या होता है क्वेश्चन आएगा, हम बात करेंगे उस समय। फिलहाल ये जनरल इक्वेशन में नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है भाई। जनरल इक्वेशन हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए होता है। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, तो हम जनरल इक्वेशन कैसे सोचेंगे? नहीं सोच पाएंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन भी नहीं सोच पाएंगे। The only one way is left is by definition। अब उसका यूज कहां आएगा हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे ना। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में जनरल इक्वेशन के बारे में ही सोचेंगे। जो डेटा दिया होगा उसको जनरल इक्वेशन में ऐसे डालेंगे, ऐसे तो नहीं है ना। उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा, पढ़ाया तो बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। फिलहाल ये सबको समझ में आ गया दिस। अच्छा, अब हमको पता तो चल चुका है कि ये हम डेफिनेशन से निकालेंगे, लेकिन डेफिनेशन भी मेरे को बोलता है कि पहले डायरेक्ट्रिक्स पता करो और फोकस पता करो, तो फिर डायरेक्ट जनरल इक्वेशन में निकाल सकते हो। समझा? फोकस पता है क्या मेरे को? हाँ, सर बोलो सर। लेकिन इसका एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, तो जनरल इक्वेशन में कैसे होगा? अरे नहीं होगा बोल रहा हूँ ना, क्या सुनाई दे रहा है? नहीं होगा, नहीं होगा मैं बोल रहा हूँ, होगा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं होगा। कोई मेरे को बोला कि जनरल इक्वेशन के बारे में, मैं बोला कि नहीं होगा, इतना समय वही बोल रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ कि जनरल में नहीं हो रहा है, तो अब मैं किस में बनाऊंगा? डेफिनेशन में बनाऊंगा। डेफिनेशन को जनरल मत सुनो, ओके। तो डेफिनेशन में मेरे को बोला है दो चीज, बोलो, वर्टेक्स और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। फोकस तो दिया है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। अब डायरेक्ट्रिक्स के बारे में थोड़ा फील करते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स कहां पे है। कुछ ऐसा होगा ना डायरेक्ट्रिक्स, बोलो, समझ में आया सबको? ये डायरेक्ट्रिक्स हो सकता है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो सकता है, और ये पैराबोला हो सकता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? यस। अब मेरा सारा ध्यान रहेगा ना इसका इक्वेशन निकालने के लिए। ये जो इक्वेशन है ना, इसका इक्वेशन निकालने के लिए मेरा ध्यान रहेगा। तो फिर वो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं। सपोज इस पॉइंट का नाम P है। एस भी पी एक लाइन में है, कुछ और उनमें रिलेशन है क्या? एस भी पी में P factor of P भी मिड पॉइंट, भी मिड पॉइंट हो गया कि नहीं? भी मिड पॉइंट हो गया तो फिर P निकल सकता है कि नहीं? यस। तो फिर हम P निकाल लेंगे। ये एक चीज पता चल गया। दूसरा, सबको तो ये पता होगा कि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, सबको पता है।
क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर नाम सुनते ही मेरा दिमाग में स्लोप निकल सकता है बोल के पता चलना चाहिए। यस और नो? Yes. तो फिर हमको डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स का ऊपर का पॉइंट मिलेगा, तो पॉइंट और स्लोप मेथड जो हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े उसका यूज हो जाएगा। क्लियर? Yes. चलो तब अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तुम लोग ये फिगर बना सकते हो। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाते हो, मेरे बात सुन लो, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाते हो तो तुम ऐसा बना सकते हो। ये हो गया फोकस 1 - 1, ये 2 1 और ये डायरेक्ट्रिक्स। हर चीज को हॉरिजॉन्टल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाते हो। बट वंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया तो फिर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जैक्टली। और हमेशा बहुत सारे समय में ये बताया जाता है, समझाया जाता है, ऐसा फिगर बना के कर लो, लेकिन वो एग्जैक्ट है, दैट इज एग्जैक्ट। उसमें मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके बनाया, उस हिसाब से किया। लेकिन अगर मेरे को ये पता चल चुका है कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं है, वर्टिकल एक्सिस नहीं है, तो आई कैन, मेरे को पता चल चुका कि नहीं है, बट मैं ऐसा एक रॉफ ड्रॉ कर रहा हूं, क्या, डायरेक्ट्रिक्स को पता करने के लिए। ठीक है? तो हर क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, और ऐसा सोचना भी नहीं है हमको कि ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स मेरे को बताता है कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल में y सेम रहेगा, वर्टिकल में x सेम रहेगा। तो ऑल्दो मैं हॉरिजॉन्टल बनाया हूं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि हॉरिजॉन्टल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ड्रॉ नहीं किया हूं, तो ये मेरा रफ फिगर है। आया समझ में सबको? Yes. चलो, तो ये फिगर भी चाहोगे तुम कर सकते हो, लेकिन ये फिगर जब भी करोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं करोगे। ठीक है? फिलहाल मैं तो पूरा बना चुका हूं, तो इसीलिए हम उसी से ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? लिखो, ये इसको अल्फा बीटा कर देते हैं, अल्फा कमा बीटा। इसको B is midpoint of SP. Therefore, B is equal to alpha plus 1/2 comma बीटा minus 1/2, जो कि हमको दे रहा है 2,1। तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2, बीटा भी हमारा 3 हो गया शायद। Therefore P इज इक्वल टू, P जोड़ो कितना हो जाएगा बताओ? अल्फा कमा बीटा मतलब 3,3। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू -1 by स्लोप ऑफ एक्सिस। ये हम बोल सकते हैं एक्सिस है, ये हम बोल सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स है। ओके, तो ये बन गया हमारा क्या, -1 by एक्सिस का स्लोप कैसे निकलता है? 2 पॉइंट फॉर्म में निकाल लेना। 1 - 1, 1 - 1 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 - 1 हो गया। हाँ, आया समझ में क्या? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y माइनस y1 0.3 है, इज इक्वल टू -1/2 इंटू x माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो 2y - 6 is equal to -x plus 3 implies x plus 2y minus 9 is equal to 0। डायरेक्ट इसका इक्वेशन सबको पता चल गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब हमको दिया है क्या, फोकस। फोकस हमको दिया है 1 - 1, therefore इक्वेशन x - h होल स्क्वायर। फोकस हमारा h, k होता है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, e स्क्वायर। पैराबोला के लिए e कितना होता है?
1 होता है। तो 1 का स्क्वायर इंटू ax प्लस by प्लस c, मतलब ax प्लस 2y माइनस 9 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर 4। क्या सबको समझ में आ गया बोला? यस सर। तो इसको मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, तुम लोग करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। फिर इसका इक्वेशन ना सुनो, इसका इक्वेशन ना हमेशा क्या आएगा बताओ? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में सबको? यस सर। तो इसको एट द एंड वैसे रखना है, जगह 3-4 लाइन छोड़ दो कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? क्लियर हुआ? यस सर। चलो आगे वाला सवाल। ओके, क्या बोला है? फाइंड इक्वेशन पे पैराबोला व्हिच वर्टेक्स एंड फोकस आर एट द डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा फ्रॉम ओरिजिन ऑन फर्स्ट बिट x एक्सिस, सेकंड बिट y एक्सिस, है ना? ओके ओके, हाँ ठीक है। तो ये पैराबोला फर्स्ट बिट बोला है x एक्सिस, x एक्सिस। ओके, बोला है क्या? एक पैराबोला है जिसका कि वर्टेक्स और फोकस जो है ना x एक्सिस से अल्फा डिस्टेंस और बीटा डिस्टेंस में है। मतलब ये वर्टेक्स है अल्फा कोमा 0, ये फोकस है बीटा कोमा 0, ठीक है? ये वर्टेक्स है और ये फोकस है। एक अल्फा कोमा 0 हो गया, एक बीटा कोमा 0 हो गया, x एक्सिस का ऊपर है। कुछ अजम्पशन मैं इसमें लिया हूं। व्हाट इज इट? क्या अजम्पशन लिया हूं? मैं ये मान के चला हूं कि बीटा जो है वो अल्फा से ज्यादा है और अल्फा पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव है, ये मान के मैं चल रहा हूं। नहीं तो बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बीटा अल्फा से कम हो। अगर बीटा अल्फा से कम हो तो बीटा यहां पे रहेगा, अल्फा यहां पे रहेगा, पैराबोला लेफ्ट साइड ओपन होगा। आया समझ में मेरे बात? यस सर। मतलब पैराबोला लेफ्ट साइड ओपन भी हो सकता है, राइट साइड ओपन भी हो सकता है। अगर बीटा अल्फा से छोटा हो जाए तो पैराबोला लेफ्ट साइड ओपन हो जाएगा, बीटा अल्फा से बड़ा हो जाए तो पैराबोला राइट साइड ओपन होगा। मैं वही अजम्पशन पे लेके किया हूं। लेट क्वेश्चन में देता है, एक्चुअली मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो ऐसे हो गया। लेट अल्फा बीटा ग्रेटर देन अल्फा। ओके, अच्छा इस पैराबोला के बारे में जरा बात करते हैं। क्या ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पैराबोला है? क्या ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पैराबोला है? हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। लेफ्ट ओपन राइट ओपन, मैं जैसे दिखाया हूं वैसे बता रहा हूं। लेफ्ट ओपन है, राइट ओपन है? सर राइट ओपन है। मतलब मैं जैसे दिखाया हूं उस हिसाब से ये हो गया पैराबोला। यस और नो? यस सर। अच्छा, अब मैं अगला सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सब चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। मैं तो कर दे रहा हूं, अलग बात है, ध्यान देना पड़ता है सब। इसका इक्वेशन क्या हो सकता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लग सकता है वो बताओ। y स्क्वायर 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं है। इस y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? a होल स्क्वायर हाँ हाँ, इसका मतलब है कि इक्वेशन लिखने के लिए हमको ध्यान देना पड़ता है किसका ऊपर? वर्टेक्स का ऊपर। वर्टेक्स का ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हमको राइट लेफ्ट ओपन तो पता चल गया, लेकिन इक्वेशन लिखने के लिए हमको वर्टेक्स का ऊपर ध्यान देना पड़ता है ताकि हम फाइनल कर पाए y स्क्वायर इक्वल टू 4x है या फिर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू 4a into x माइनस h। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। तो फिर अभी a का वैल्यू निकाल लेते हैं। x एक्सिस का ऊपर का पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं होता है, दोनों को माइनस कर देने से निकल जाता है। बीटा माइनस अल्फा हो गया। अब इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन इज y माइनस k होल स्क्वायर, ये हमारा hk हो गया, है ना? ये हमारा hk हो गया। वर्टेक्स है 0 अल्फा 0 तो hk हो गया। अगर वर्टेक्स 0 0 में होता तो हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x लेते। तो y माइनस k होल स्क्वायर, तो y माइनस कितना होल स्क्वायर लिखूंगा? हाँ,
y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। a का वैल्यू कितना लिखूंगा? बीटा माइनस अल्फा इंटू x माइनस h, x माइनस अल्फा, मतलब हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू x माइनस अल्फा। समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो अगला देखते हैं। इसका y एक्सिस के ऊपर तुम लोग कर लेना, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay जैसा होगा। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है? फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ द एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एंड द पैराबोला पासेस थ्रू दिस वन। चलो, इस पैराबोला में ना एक्सिस दे दिया है, ये पैराबोला में बोल दिया कि एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। अब जैसे ही मैं एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल देखता हूं तो मेरा दिमाग में आता है हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये दोनों में तो सॉल्व हो सकता है, स्टैंडर्ड में या फिर जनरल में। क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो स्टैंडर्ड में तो हो सकता है या फिर जनरल में हो सकता है, और वो इसमें भी हो जाएगा, डेफिनेशन से सब हो जाएगा, लेकिन निकालना पड़ेगा उस सब चीज। डेफिनेशन में हर क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन अगर देगा तो मतलब डेफिनेशन यूज करने के लिए हमको फोकस का वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट का इक्वेशन चाहिए। तो अगर देगा ठीक है, निकाल सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो फिर हम दूसरा उपाय सोचेंगे। अब यहां पे मेरे को पता चल गया हॉरिजॉन्टल मतलब ये दो ऑप्शन मेरे पास खुला है। ये दो ऑप्शन में इसके लिए क्या चाहिए, क्या वो मिल रहा है? मिलेगा तो करूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं दूसरा ऑप्शन में जाऊंगा। अब ये बोल रहा है कि मेरे को वर्टेक्स निकाल के दो, ए निकाल के दो, तो जाके मैं निकलूंगा। ये बोल रहा है कि इसके लिए इसको वर्टेक्स चाहिए और ए का वैल्यू चाहिए। अब जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, ये क्वेश्चन में पढ़ के किसी को वर्टेक्स निकालने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है क्या? अब यहां पे खाली बोला है कि पैराबोला जो है ना 3 पॉइंट देके पास किया है, ऐसे 1 2 3 ऐसे पॉइंट देके पास किया। या तो पैराबोला ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बोल चुका है। या तो पैराबोला ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। पैराबोला के ऊपर 3 पॉइंट दिया है, 2 -1 सॉरी 2 -1 -2 -4 -1 3। तो कोई मेरे को बता पाएगा कि वर्टेक्स निकालने का कोई रास्ता है यहाँ पे? मतलब पैराबोला के ऊपर का पॉइंट और वर्टेक्स में कोई रिलेशन है क्या? नो सर। नहीं है, मतलब नहीं निकल पाएगा वर्टेक्स। तो फिर फेल हो गया, ये सेकंड वाला मेथड भी फेल हो गया। तो इसमें हमारे पास मजबूरी हो गया कि थर्ड वाला मेथड में निकालेंगे। जनरल इक्वेशन जो है उस फॉर्म में निकालना मजबूरी हो गया। और वो बोल रहा है कि पहले इक्वेशन लिखो या फिर उसमें एबीसी का वैल्यू डालो, उसमें एबीसी वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए बोल दिया कि पासेस थ्रू 3 पॉइंट। और हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पासेस थ्रू नाम सुनते ही मेरे को पता चलता है कि पहले इक्वेशन लिखो फिर पॉइंट पुट कर लो तो पता चल जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो इस केस में फोकल डिस्टेंस नहीं निकल सकता क्या? फोकल डिस्टेंस उसके बाद वर्टेक्स। फोकल डिस्टेंस कैसे निकालेगा बोलो? ए का फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + a। तो a कहां है यहाँ पे? फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + a, वो भी y² = 4x का। क्या हमको पता है ये y² = 4x होगा? फिर फोकल अगर हमको फोकल डिस्टेंस देता और बोलता कि वर्टेक्स 0 0 है तो फिर वो निकाल सकते हैं। ऐसे कोई भी पैराबोला का फोकल डिस्टेंस हमको पता नहीं है। यू जस्ट रिमेंबर दिस वन, कोई भी पैराबोला का फोकल डिस्टेंस हमको पता नहीं है। हमको वो जो 4 पैराबोला पढ़े स्टैंडर्ड उन्हीं का फोकल डिस्टेंस पता है। लेकिन हमारा जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनता है ना, अभी हम डिफिकल्ट नहीं ना, अभी हम लोग का बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन बनता है जो वो एक ही पैराबोला के ऊपर बनता है, y² = 4ax। मतलब वही स्टैंडर्ड हम मानेंगे, उसी के ऊपर ही सब क्वेश्चन बनेगा, और कोई अलग कोई भी पैराबोला के ऊपर नहीं बनता है। ठीक है, अच्छा बोलो और क्या पूछना है?
किसी को और कुछ पूछना है? No, sir. नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। As the axis is horizontal, as the axis is horizontal, so equation is x is equal to ay square plus by plus c। हो गया? ABC अननोन है, निकालेंगे। It passes through कौन सा पॉइंट है? 2, -1, -2, -4, -1, 3, therefore पहला पॉइंट पुट करते हैं 2, -1, मतलब x के जगह में 2, y के जगह में -1, तो क्या होगा? तो 2 इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c, इक्वेशन 1। नहीं समझा? कहां से आ गया ये चीज कहां से आया, पता चला? नहीं। Yes, sir. कहां से आया? ये जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट इसमें पुट कर लिया, Yes. सेटिस्फाई करेगा। मतलब x के जगह में 2 आएगा, y के जगह में -1 आएगा, है ना? तो 2 इधर हो गया, a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c, कैलकुलेशन करने के बाद ये आया। अब दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, क्या? -2, -4, मतलब x के जगह में -2, y के जगह में -4। x के जगह में -2 होने से -2 हुआ यहाँ पे, y के जगह में -4 डालने से 16 है, -4b प्लस c, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब तीसरा -1, 3, है ना? तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 9a -3b प्लस c, इक्वेशन 3 हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास 3 इक्वेशन, इनको सॉल्व करना है, एबीसी निकालना है। फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं देखो। फटाफट सी को काटेंगे पहले, क्योंकि सी सब में सेम है, सी है। तो इक्वेशन, हाँ बोलो। Plus 3. हाँ Third equation है plus 3. प्लस 3 भी हो गया फिर, बस यही ना? Yes, sir. हाँ ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 2 माइनस 1 करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या होगा देखते हैं। 16a माइनस a, 15a हो गया, -4b प्लस b, -3b हो गया, इज इक्वल टू -2 -4 हो गया। ये इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, चलो 2 से माइनस करते हैं। 16a माइनस 9a, 7a हो गया, -4a -3b, -7b हो गया, c तो कट गया, -2 -1, इक्वेशन नंबर 5। चलो अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं। इसमें काम करते हैं 7 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3। इक्वेशन 4 इंटू 7, इक्वेशन 5 इंटू 3। 4 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 105a माइनस 21b, 105a माइनस 21b इज इक्वल टू -28। ये और सा वैल्यू निकल रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 21a माइनस 21b इज इक्वल टू -3। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो हमको कितना मिला? 105 से 21 गया तो 84, 84a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 22 माइनस 22, नहीं 25, हाँ 25, a इज इक्वल टू -25/84। चलो इसको आगे नहीं कर रहा हूं, तुम लोग कर लेना। a का वैल्यू निकल गया ना? Yes. इसको या तो 4 में डालो या फिर 5 में डालो, b निकलेगा, फिर उसको 1 में डाल दो, c निकल जाएगा। a b c निकल गया,
वो जो एबीसी का वैल्यू मिला वो इस इक्वेशन में डाल दोगे टू गेट द फाइनल आंसर। आ गया समझ में सबको? यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा ऑड वैल्यू आ गया, आसान वैल्यू भी आ सकता है कभी कभी, लेकिन सॉल्व करने का तरीका ही होता है ये दो इक्वेशन को माइनस कर दो फिर ये दोनों को माइनस कर दो, या फिर मैं जैसे नहीं किया हूं वैसे नहीं करके कुछ और भी कर सकते हो। 2 - 1 3 - 2 कर दो, पहले c काट लो, पहले c कैंसिल कर लो, उसके बाद दो इक्वेशन मिल जाएगा। और दो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सबको पता है, काफी बार कर चुके हो तुम लोग। हो गया? बताओ समझ में आ गया सबको? यस। चलो इसको ना हम लोग बाद में करते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इफ एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम आर 4 3 4 - 1। ये काफी इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोला है, फाइंड, सर वो हमें पढ़ दे रहा हूं, वेट करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इफ एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम आर 4 3 4 - 1। हमको बोला है कि 4 3 और 4 - 1 ये लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट से, जरा सुनो, 4 3 4 - 1 ये लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा सर? सेम दिखाई दे रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगा या वर्टिकल लाइन होगा? नहीं, हॉरिजॉन्टल में y सेम होता है, ध्यान रखो ये सब चीज। हॉरिजॉन्टल में y सेम रहता है, वर्टिकल में x सेम रहता है, उल्टा होता है। देखो ना इसको फिर कर लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें x का वैल्यू इसमें x का वैल्यू सेम होगा क्या? नो सर। इधर x का वैल्यू इतना हो रहा है, इधर x का वैल्यू इतना हो रहा है, सेम तो नहीं होगा ना। लेकिन y का वैल्यू देखो, इसमें इतना, इसमें भी उतना है कि नहीं? इसमें भी उतना, इसमें भी उतना। मतलब अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो फिर उसमें y का वैल्यू सेम होता है, और लाइन वर्टिकल है तो उसमें x का वैल्यू सेम होता है। तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है? वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है मेरे को, क्योंकि हमको बताया कि लेटर सेक्टम वर्टिकल है, मतलब पैराबोला हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऐसा है। पैराबोला हॉरिजॉन्टल ही है, ये बोल रहा है। समझा मैंने बात? चलो यस। हाँ, तो ये देखो, ये हमारा मान लेते हैं x एक्सिस है, ये मान लेते हैं y एक्सिस है, ये वो लेटर सेक्टम है। इसका एंड पॉइंट मेरे को दिया है, एक तो दिया है 4 3 है ना, एक बोला है 4 3, यहाँ पे x 4 है y 3 है, ये एक पॉइंट है 4 3, और एक दिया है 4 - 1, ये मान लेते हैं हमारा 4 - 1 है। ये हमारा लेटर सेक्टम है, जरा ध्यान दो मेरे बात के ऊपर। दिस इज द लेटर सेक्टम, ये लेटर सेक्टम है। चलो अब इस पैराबोला का बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होगा वो पैराबोला, कैसा होगा। उस पैराबोला का फोकस का बारे में कुछ आइडिया होगा? लेटर सेक्टम देख के कुछ आइडिया है फोकस का बारे में? वेरी गुड। तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट कितना हो रहा है? 4 और 1। 4 + 4/2 वो 4 हुआ, 3 - 1/2 वो 1 हुआ। मतलब ये उसका फोकस है, ये इसका फोकस है। 4 1 इज द फोकस। अच्छा, अगर ये फोकस है, सुनो मेरे बात, अगर ये फोकस है तो एक्सिस कैसा होगा? ऐसे जाएगा, ये सुनो, ऐसे ना जाएगा एक्सिस। ऑल राइट, अब मेरे को क्या चीज पता चला, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
या फिर स्टैंडर्ड पैराबोला हम जिनको बोलते हैं, ये सब पैराबोला का लेटर सेक्टम का लेंथ 4a होता है। तो ये लेटर सेक्टम का लेंथ कितना है दिखाई दे रहा है। लेटर सेक्टम का दोनों पॉइंट तो दे दिया मेरे को, है ना, 2 पॉइंट दे दिया लेटर सेक्टम का, ये सब नो। यस सर। तो फिर इसमें से लेटर सेक्टम का लेंथ कितना है देख के बताओ। अरे 4a तो फॉर्मूला है, मारो गोली, 4a को मारो गोली, 4 है। कैसे पता चला? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दोनों में डिस्टेंस 4 है, सॉरी ये दोनों में डिस्टेंस निकाले तो 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का फॉर्मूला भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये निकल रहा है 4। 4a का वैल्यू 4 है तो a का वैल्यू कितना है? 1। a का वैल्यू 1 है। अब सुनो मेरे बात, हमको पता है कि फोकस से वर्टेक्स a डिस्टेंस में है, मतलब वर्टेक्स या तो यहां पे होगा, अगर यहां पे होगा ये दोनों में दूरी कितना होगा? 1 तो फिर कोऑर्डिनेट क्या होगा? कम ऑन 3,1 1,1 कैसे हुआ? कम ऑन, ये ओरिजिन है भाई, ये 0 0 है, कोई 3,1 वाला सही है, लेकिन 1,1 कैसा है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 है, इसका पॉइंट 4,1 है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 है, उससे एक यूनिट इधर आओगे तो 3,1। तो पैराबोला कैसे नजर आएगा? आगे समझ में सबको? लेकिन जो क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि क्या वो यही पैराबोला के बारे में बोल रहा है या फिर और भी कुछ हो सकता है? या इसी को फाइनल करें? एक और हो सकता है, फोकस इधर हो। मेरे को बताया तो नहीं ना पैराबोला राइट ओपन है या लेफ्ट ओपन है, तो हो सकता है फोकस उस तरफ भी हो। अगर फोकस उस तरफ है तो कोई मेरे को बताएगा कि उसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? 5,1 वेरी गुड, 5,1। तो ये पैराबोला हमारा ऐसा दिखेगा। तो सवाल का हिसाब से हमको 2 पैराबोला मिलेगा। सवाल में अगर कुछ और कंडीशन डालता है हो सकता है 1 मिलेगा, लेकिन अभी तो हमारे पास 2 पैराबोला ही आ रहा। आ गया समझ में सबको? यस। तो इसको भी लिखते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा हो गया क्या, लेटर सेक्टम है तो L1 कर देता हूं, इसको L2 कर देता हूं, ठीक है। चलो आंसर लिखते हैं फटाफट। लेट L1 and L2 are ends of letter septum. Therefore, focus is equal to midpoint of L1 and L2. That is equal to 4 plus 4 by 2, 3 minus 1 by 2, 4,1. Clear? Alright. Length of letter septum is equal to 4 minus 4 का होल स्क्वायर, पूरा ही लिख रहा हूं, प्लस 3 plus 1 का होल स्क्वायर रूट ओवर, that is equal to 4. Therefore 4a is equal to 4 implies a is equal to 1. Alright. If parabola opens, right vertex
इज इक्वल टू 3,1। अरे समझ में आया सबको? Yes, yes. ये clear. Therefore इक्वेशन के लिए हमको वर्टेक्स का जरूरत पड़ता है ना? तो y माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। a का वैल्यू हमको मिल चुका है 1, तो 4 इंटू x माइनस 3। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. If parabola opens left, vertex is equal to, सबको पता है कितना है? 5,1। Therefore इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखे जल्दी जल्दी? -4. हाँ वेरी गुड, ये माइनस में सुनना चाहता था। -4 इंटू एक्स माइनस 5। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 4-5 तो बीट है लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। खाली हमको लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम के बारे में बताना है कि क्या है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। पहला बीट में हमको क्या दिया है? फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है। जरा कोई मेरे को बताओ, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस जो है उसका क्या वैल्यू होता है? फोकस कितना होता है? ये होता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। ये पैराबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। डिस्टेंस कितना होता है? ये का मुझे नहीं, डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस 2a 2a होता है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स ए नहीं होता है, 2a होता है। मैं पढ़ाया भी हूं, उसको लिखाया भी हूं। 3x minus 4y plus 2 is equal to 0. So distance between focus and directrix is equal to 2a, that is equal to, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। पॉइंट ये, लाइन ये, पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? कम ऑन, ax1 plus by1 plus c by under root a square plus b square का मॉड। ठीक है, तो उसी को अप्लाई करेंगे। ax1 मतलब डायरेक्ट पॉइंट पुट कर लेंगे। 3 into 1 3 minus 4 into 3 12 plus 2 divided by a square plus b square का रूट ओवर, मतलब 9 plus 16 का रूट ओवर। इसका मॉड नेगेटिव आएगा, तो अब आ रहा भी नेगेटिव। Therefore length of लेटर सेक्टम इज इक्वल टू कितना आएगा? 2a का डबल। लेटर सेक्टम लेंथ क्या होता है? 4a, तो इसका डबल कर लोगे। 4a इज इक्वल टू 2 इंटू ये वैल्यू जो भी आया होगा, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 12 माइनस 7, उसका मॉड लोगे तो 7 हो जाएगा। 7/5, तो ये हो गया 14 डिवाइडेड बाय 5। हो गया? चलो ट्यूशन एक लाख सारे करवा दो सर। ओके ठीक है, खत्म हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, तुम लोग कर लेना, ठीक है? सुनो, मैं बता दे रहा हूं, ये सब क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। लास्ट क्वेश्चन कल मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फोकस, वर्टेक्स दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है। वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस a होता है। वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स ये दोनों में डिस्टेंस a होता है। तो जैसे ये 2a निकाला ना, अब वो जो निकालेंगे वो a निकलेगा। सुनिए मेरे बात, वर्टेक्स एंड फोकस, सॉरी वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस a होता है। तो जैसे यहाँ पे 2a लिखो, वहां पे a लिखना, उसके साथ इंटू 4 कर देना, तो निकल जाएगा क्या? लेटर सेक्टम। नेक्स्ट दिया है थर्ड बीट, वर्टेक्स एंड फोकस दिया है।
सबको पता है वर्टेक्स एंड फोकस का डिस्टेंस a होता है, तो उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दोगे 4a आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ये दिया है, ये हमारा जनरल इक्वेशन दिया है, और जनरल इक्वेशन में लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होता है 1 बाय मॉड a। जरा बताओगे यहाँ पे a कितना दिखाई दे रहा है सबको? x इज इक्वल टू -2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5, तो a कितना? -2। मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम यहाँ पे 1/2a हो गया, नहीं 1/-2 का मॉड, मतलब 1/2। ये भी हमारा डायरेक्ट है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी हमारा क्या बोलते हैं उसको, जनरल फॉर्म में है, तो 1/a का मॉड, खत्म। क्लियर? फाइनल ये बोला, चलो बता ही देता हूं ये क्या है, एक मिनट में हो जाएगा। कितना दिया है? 169 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 12y प्लस 17, 5x माइनस 12y प्लस 17 होल स्क्वायर। तो इसको हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 12y प्लस 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 169, और इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 12y प्लस 17 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन दिया था हमको घुमा फिरा के दिया था, लेकिन ये बाय डेफिनेशन ही पैराबोला का इक्वेशन है, और जब बाय डेफिनेशन पैराबोला का इक्वेशन होता है तो उस समय ये होता है हमारा क्या, फोकस। मतलब फोकस का वैल्यू हो गया हमारा 1,5। आ गया समझ में सबको? यस सर। ये फोकस हो गया, और ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स हो गया हमारा 5x माइनस 12y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब फोकस मिला, डायरेक्ट्रिक्स मिला, फर्स्ट बिट हमारा फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स में ही दिया है, ऐसे निकाले हैं, देख लेना, ऐसे करके कर लेना। क्लियर? सर बोलो। वो लास्ट वाला बीच में थोड़ा डाउट है। कहाँ डाउट है पूछो तो। कहाँ डाउट है? फोकस 1/5 सर कैसे आए? हमारा जो डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन क्या होता है पैराबोला का डेफिनेशन, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं? यस। तो इसमें h और k फोकस ही होता है ना। यस। जब हम पैराबोला का इक्वेशन लिखे थे शुरू में, तो वहां पे जो हम बोले थे कि बाय डेफिनेशन में ये होता है, ये फोकस जो है h के ही होता है, इसमें हो गया। तो इसके साथ हम कंपेयर कर लिए, तो उससे हमको पता चल गया कि ये हो गया हमारा एच के का वैल्यू। समझा सब कोई? यस सर। तो ये एच के है, और ये एच, ये के है, और ये एच प्लस बी वाई प्लस सी है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो फिर इतना हम लोग आज पढ़ते हैं, अगले क्लास में पैराबोला का बाकी जो बचा होगा उसको खत्म करेंगे। राइट? ओके सर।